Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 13, Water. All of us know that water is the most common liquid found on the earth. Around 70% of earth's surface is covered with water. हम सभी को पता है कि water एक most common liquid है जो earth पे available है और around 70% earth water से covered है. Water हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस रीड अबाउट द वाटर साइकिल. The heat of the sun warms the water, turning it into an invisible gas called water vapors. जो सन से हीट मिलती है वो वाटर को वार्म करती है और ये टर्न करती है इसको इनविजिबल गैस में, जिसे हम बोलते हैं वाटर वेपर्स. The changing of water into gas is called evaporation. जब water gaseous form में change हो जाती है, that means जब water vapors में convert होती है, इस process को बोलते हैं evaporation. The water vapor changes into water droplets is called condensation. जब water vapors water droplets में change होते हैं, हम इस process को बोलते हैं condensation. When condensation occurs, clouds form and grow. जब कंडेंसेशन अकर करती है तो क्लाउड्स जो है वो फॉर्म होते हैं और ग्रो होते हैं. द ड्रॉपलेट्स बैंग टुगेदर एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बैंग करती है एंड ये फॉर्म हो जाती है बिगर ड्रॉप्स में. दीज ड्रॉप्स बिकम्स हैवी एंड फॉल. आफ्टर दैट जो ये ड्रॉप्स हैं ये हैवी बन जाती है और ये फॉल डाउन होती है. इट इज़ कॉल्ड पर्सिपिटेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं precipitation. Then our last process of water cycle is collection. Ocean and lakes collect water that has fallen. और जो rain जो fall करती है उसे ocean और lakes collect करती है and then ये जो process है दोबारा continue रहता है. Then again ये water heat सन रेज से ये दोबारा हीट या वार्म हो जाती है और वो इवेपोरेशन हो जाती है, वाटर वेपर्स बनती है. देन कंडेंसेशन टेक प्लेस, आफ्टर दैट precipitation एंड लेटर ऑन कलेक्शन, एंड these the entire process of water cycle goes on. So students, now let us read this chapter. So open page number 81. Before reading this chapter, let us do warm-up exercise. One morning, Thomas woke up to the sound of clanking utensils in the kitchen. एक दिन थॉमस मॉर्निंग में जब उठा तो उसने किचन में utensils की आवाज़ सुनी. He got off his bed and tiptoed to check what the matter was. वो अपने बेड से उतरा और उसने क्या किया, देखने के लिए वो आगे बढ़ा कि क्या बात हुई है. He saw 3 women from his neighborhood talking with his mother. तब उसने वहाँ पे देखा कि उसकी मदर के साथ वहाँ पे 3 अदर वुमेन्स भी खड़ी थी उनके नेबरहुड की. When his mother saw him, she said in a worried voice. जब थॉमस की मदर ने थॉमस को देखा तो उन्होंने worried voice में थॉमस से कहा, Some pipes have burst. कुछ पाइप्स बर्स्ट हो चुकी हैं and the water we are getting in the kitchen, और जो वाटर किचन में आ रहा है is not clean enough to drink. वो इतना क्लीन नहीं है कि हम उसे ड्रिंक कर सके. So your aunts have come to collect some clean drinking water from our electric water filter. तो जो हमारी आंट्स हैं, जो आपके नेबरहुड की आंट्स हैं, वो आई हैं यहाँ पे ताकि वो हमारे इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर सके. डिस्कस इन क्लास इफ़ यू हैव फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन एट होम. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने ऐसा सिमिलर सिचुएशन एट होम कभी फेस किया है या नहीं. यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स वरिड अबाउट द वाटर सप्लाई एट सम टाइम और द अदर. और कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स वरिड हैं बिकॉज ऑफ वाटर सप्लाई. जनरली समर जब सीज़न होता है तब वाटर सप्लाई में डिस्टर्बेंस रहती है और आपने तभी अपने पेरेंट्स को वरिड देखा होगा. राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन हाउ योर फैमिली सेव्स वाटर व्हेन इट्स स्केर्स. और आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि किस तरह से आपकी फैमिली वाटर को सेव करती है जब वो लेस अमाउंट में अवेलेबल हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्न ऑफ द वाटर व्हेन ब्रशिंग योर टीथ. जब आप टीथ ब्रश करते हो तो हमें वाटर का जो टैप है उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए. सेकेंडली, टेक अ शॉर्टर शावर. कि जो हम शावर लेते हैं तो हमें
शॉर्टर शावर लेना चाहिए क्योंकि उससे भी वाटर सेव होता है। फिक्स अ ड्रिपिंग टैप, अगर आपके हाउस के अंदर कोई भी टैप ड्रिप कर रहा है तो उसे हमें सबसे पहले फिक्स करवाना चाहिए। वाटर योर गार्डन विद अ वाटरिंग कैन, और हमें जो गार्डन है हमारा उसको पाइप से वाटर ना करके वाटरिंग कैन से हमें वहाँ पे गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको वाटर देना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड फाउंड ऑन अर्थ। जो वाटर है वो मोस्ट कॉमन लिक्विड है जो हमें अर्थ में मिलता है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। 70% ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, और ये कलरलेस, ऑडरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर की नीड होती है फॉर सर्वाइवल। अबाउट 50 to 65% ऑफ अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, और हमारी बॉडी का 50 to 65% वाटर से बना हुआ होता है। वाटर हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस। जो वाटर है उसमें वेट होता है और वो स्पेस भी लेता है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन। जो वाटर है उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन में, इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर मेनी अदर पर्पज़ एज वेल एज, इनके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ या बहुत अदर पर्पज़ के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है। लेट अस नाउ स्टडी वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम। नाउ लेट अस स्टडी कि ये जो वाटर है ये आता कहाँ से है। सोर्सेज ऑफ वाटर। वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन। जो मेन सोर्स हमारे वाटर का, फ्रेश वाटर का होता है, दैट इज़ रेन। इट इज़ द प्राइमरी एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये एक प्राइमरी और प्योरेस्ट सोर्स होता है वाटर का अर्थ पे। द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट मेक अप क्लाउड्स। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जिनसे क्लाउड बनते हैं, आर सो लाइट इन वेट दैट द एयर होल्ड्स देम अप। वो इतने लाइट वेट होते हैं कि उनके अंदर एयर होल्ड्स होती है। These droplets in the cloud often collide and join together। और जो ये droplets हैं क्लाउड में, ये क्या होते हैं? ये collide या join together हो जाते हैं। The drop begins to grow when water vapor condenses on them as liquid water। और जो ये drops हैं ये grow करने लग जाते हैं। कब grow करते हैं? When water vapor condenses। जब water vapor condense होते हैं on them as liquid water। जब water vapor condense उन पे होते हैं in form of liquid water। After some time, the drops become so heavy that the air can no longer hold them up। और कुछ टाइम के बाद जो ड्रॉप्स हैं वो इतने हैवी हो जाते हैं कि एयर उनको होल्ड नहीं कर पाता। एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। और वो ग्राउंड पे फॉल हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ रेन। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सी इवेपरेट टू फॉर्म क्लाउड्स। जो वाटर हैं पॉन्ड से, रिवर से और सी से इवेपरेट होते हैं टू फॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स बनते हैं। एंड दीज क्लाउड्स अगेन फॉर्म रेन। और ये जो क्लाउड्स हैं दोबारा से रेन बन जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इसे वाटर साइकिल बोला जाता है। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो वाटर साइकिल है डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूस मूवमेंट वाटर का ऑन, अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नाउ डिड यू नो 22nd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। 22nd मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। In many regions, there is not enough surface water or underground water for everyone। बहुत सारे regions ऐसे हैं जहाँ पे enough surface water या underground water नहीं है। So these areas try to get water from other parts of the country, and because of that ये areas जो हैं या जो ये regions हैं ये try करती हैं कि उनको water मिले other parts of the country से, where there is more rain, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में रेन होती है। डैम्स एंड रिजर्वर्स आर मेड इन वैली इन वेट हिली एरियाज़ फॉर वाटर स्टोरेज। जो डैम्स और रिजर्वर्स होते हैं उनको बनाया जाता है वैलीज़ में
जहाँ पे वेट और हिली एरियाज़ हो ताकि वाटर को प्रॉपरली स्टोरेज किया जा सके. सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर सोर्सेज इज ट्रैप्ड इन डैम्स एंड रिजर्वर्स. जो सरफेस वाटर होता है रिवर से या अदर सोर्स ऑफ वाटर से, इनको ट्रैप किया जाता है डैम्स और रिजर्वर्स में. वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूज रिजर्वर्स नियर लार्ज टाउन्स. और वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ह्यूज रिजर्वर्स टाउन्स के पास. सी हियर, रिवर इज़ अ सोर्स ऑफ प्योरीफाइड वाटर. जो रिवर होता है दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्योरीफाइड वाटर. Students, today we have read about sources of water, water cycle and storage and transportation of water. You have to read all these topics properly. Is it clear, students? Thank you and goodbye.